हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th के लिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है रेजिस्टर क्या होता है या रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। रजिस्टर रजिस्टर एक शब्द से मिलकर बना है, इसका मतलब ये है रजिस्टर हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों में ही रजिस्ट आता है। ठीक है, तो बेसिकली रजिस्ट एक वर्ड है जिससे ही मिलके बनता है रजिस्टर या रेजिस्टेंस। रजिस्ट का मतलब सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट का मतलब होता है, हमने कई बार ये एक जनरल इंग्लिश वर्ड है जो हमने कई बार इंग्लिश में अपना यूज़ भी किया होगा। रजिस्ट मतलब लाइक इट्स मीनिंग इज टू अपोज। ठीक है, अपोज करना, अपोज। ठीक है, रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। ठीक है, अब अपोज हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को अपोज करूँ, यानी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपोज करूँ, यानी कि मैं उसको धक्का मार रही हूँ या फिर उसको अपोज कर रही हूँ। ठीक है, मूव करने, अगर मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और मैं उसको अपोज कर रही हूँ, यानी कि मैं उसको मूव करने से रोक रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ये मेरी टर्म जो होगी वो मैं एक मूविंग ब्लॉक को रोकने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, वो जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्ट है, उस वर्ड को मैं वहाँ यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अब अगर हम बात करें अपनी इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में, तो यहाँ पे रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ रोकना है। किसको रोकना है? हम अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ करंट। हम ऐसे लाइक इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट और हिंदी में हम बोलते हैं करंट जो बह रहा है उसको। तो हमें जो करंट बह रहा है किसी भी वायर में, ऑब्वियसली करंट आपके किसी वैक्यूम में तो बहता नहीं है। ठीक है, करंट कहाँ बहेगा? करंट सिर्फ और सिर्फ फ्लो करता है एक मीडियम के अंदर, और वो मीडियम आपका वायर हो सकती है। ठीक है, तो जो आपकी वायर है उसमें करंट फ्लो करेगा। एक मीडियम ज़रूर देना होता है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसी के अंदर होते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो जो करंट है अगर वो फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, ठीक है, तो उसको रोकना, इसी करंट के फ्लो को रोकने को हम बोलते हैं रेजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम रेजिस्टेंस किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? रेजिस्टेंस मतलब टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर रेजिस्ट मीन्स टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसे पूरा रोक देंगे, हो सकता है पूरा भी रोक दें, बट हमें किसी ना किसी तरीके से उसको अपोज करना है। ठीक है, अब कितनी पावर से करना है? अब फॉर एग्जांपल एक पतला सा अगर मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा सा एक बॉक्स समझिए, आपके सामने एक बहुत भारी सा बॉक्स रखा हुआ है और एक ये पतला सा बंदा है। ठीक है, कोई भी एक पतला सा इंसान। ठीक है, और अगर ये बॉक्स को, मतलब बॉक्स अगर मान लीजिए ये बॉक्स यहाँ रखा हुआ है और बॉक्स में व्हील लगे हुए हैं। ठीक है, और वो एक स्लाइड, आप इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसे स्लाइडिंग एक स्लोप पे रखा हुआ है बॉक्स। ठीक है, और उसमें व्हील लगे हुए हैं, तो ये जो बॉक्स है, तो फिर ये यहाँ बना के हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ऐसे अगर इसको भूल जाइए, ये समझिए ये एक बॉक्स है जिसमें एक व्हील लगा हुए हैं आपके, और यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है जो बहुत पतला सा है। और ये जो बॉक्स है क्योंकि स्लोप पे है, तो स्लोप के पे होने की वजह से ये नीचे आएगा, और ये बहुत भारी बॉक्स है। तो ये जो इंसान है ये इसको अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा, पर ये क्योंकि बहुत पतला इंसान है। ठीक है, वहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेम यही बॉक्स बड़ा सा भारी सा, उसमें सेम व्हील लगे हुए हैं, बट अब ये जो इंसान है वो थोड़ा मोटा है। ठीक है, वो काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप इंसान है वो। ठीक है, अब ये बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा अपोज कर पाएगा? ये वाला इंसान, ये फॉर एग्जांपल इसका नाम है कुछ एक्स, इसका नाम है कुछ वाई। तो क्या एक्स अपोज कर पाएगा ईजीली? कितना ज़्यादा अपोज कर पाएगा, मतलब ये बॉक्स क्या ये रोक पाएगा एक्स या फिर वाई रोक पाएगा? ठीक है, तो हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखेंगे कि वाई ज़्यादा एफिशिएंटली रोक पाएगा उसको। हो सकता है कि वो थोड़ी स्पीड उसकी कम कर दे, और या फिर हो सकता है कि वाई इस बॉक्स को गिरने से बिल्कुल ही रोक दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाई थोड़ा सा हैवी वेट है और बॉडी बिल्डर टाइप है, तो हो सकता है कि ये इतने बड़े बॉक्स को संभाल ले और रोक दे। लेकिन एक्स को अगर हम वहीं एक्स से कंपेयर करें तो एक्स उसको स्पीड को हल्का सा ज़रूर कम कर देगा। ठीक है, लेकिन वो साथ साथ उसके भी घसीटता चला जाएगा और उस बॉक्स को रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स में उतनी पावर नहीं है, एक्स की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है और वाई की कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। किस चीज़ की कैपेबिलिटी कम है? एक्स की कैपेबिलिटी कम है, किसके लिए? टू अपोज दैट बॉक्स। ठीक है,
वही y की कैपेबिलिटी ज़्यादा है टू अपोज दैट बॉक्स, ठीक है। तो y ज़्यादा अपोज कर पा रहा है, रोक पा रहा है उसको, लेकिन x वही कम रोक पा रहा है, ठीक है। तो x की कैपेबिलिटी ज़्यादा है और y की कम है। तो वही सेम यहाँ है कि करंट हम रोक तो रहे हैं, बट ये डिपेंड करता है कि कितनी पावर से, मतलब कितनी कैपेसिटी है हमारी। हर एक डिवाइस की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई करंट को ज़्यादा रोकता है, कोई करंट को कम रोक पाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि किसकी कितनी कैपेसिटी है ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो अभी हम वही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रजिस्टर। रजिस्ट का मतलब आपने पढ़ लिया, आज की पहली डेफिनेशन थी रजिस्ट, फिर सेकंड डेफिनेशन वुड बी योर रजिस्टर, ठीक है। दिस इज रजिस्टर। रजिस्टर होता क्या है? रजिस्टर इट इज़ अ डिवाइस, क्योंकि रजिस्ट का मतलब है अपोज। अब अपोज करेगा कौन? अपोज करेगा कौन? करंट को फ्लो करने से कौन रोकेगा? एक डिवाइस रोकता है, ठीक है। तो इट इज़ अ डिवाइस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये एक वो पर्टिकुलर एक डिवाइस है, ठीक है, जो करंट के फ्लो को रोकता है। तो लिखेंगे इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस, या कोई इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट बोल सकते हैं हम, इट इज़ अ डिवाइस, और ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक component used to अपोज या फिर रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि एक रजिस्टर नाम का कोई डिवाइस होता है जो कि इस करंट को रोकता है। अब ये रजिस्टर दिखता कैसा है? हमने कई बार डीसी के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कई बार छोटे छोटे हम स्कूल के लिए स्कूल लेवल पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो डीसी में जो छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कई बार आपने देखा होगा जब आप एलईडी कनेक्ट करते हो तो एलईडी के साथ में आप एक रजिस्टर लगाते हो। एक छोटा सा रजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में। उसकी यहाँ पे 2 वायर्स लगी होती हैं, ठीक है। जो 2 वायर्स इसलिए होती हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं, ये इसके टर्मिनल्स होते हैं, ये एंड है उसके, ठीक है। ये रजिस्टर होगा, कुछ पतला सा होता है, बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और इसमें ज़्यादातर 4 ऐसे रिंग्स होंगी, ठीक है। लाइन ऐसे मार्क्ड होंगी अलग अलग कलर्स की, 1 2 3 एंड 4 ऐसे लाइन्स मार्क्ड होंगी, ठीक है। इसकी अलग अलग वैल्यूज आती है। अब क्या है, ये तो रजिस्टर है। आपको पता चल गया कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को रोक देगा। अगर मैं इसको किसी भी सर्किट में बीच में लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल, कैसे रोकेगा? यहाँ मान लीजिए ये एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बैटरी का साइन आप जानते हैं, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। यहाँ मैंने एक एलईडी लगा रखा है, कुछ भी एलईडी टाइप एलईडी लगा रखा है, ठीक है, और एक स्विच चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्लोज चाहिए स्विच, ठीक है। स्विच लगा रखा है। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको बंद कर दिया और ऐसे क्लोज कर दिया, तो जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो वैसा ही रहेगा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा करंट कम फ्लो हो, जितना पहले हो रहा था उतना, मान लीजिए कोई करंट आई फ्लो हो रहा था, बट अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई वो करंट उतना फ्लो ना हो, उससे कम हो, तो मैं क्या करूँगी? अगर मुझे कम करंट फ्लो करवाना है, हम जानते हैं कि कम करंट कब फ्लो होगा, करंट को रोकने वाला कौन होता है? जो करंट को कम करते, करंट की वैल्यू को कम करते, कौन है? रजिस्टर। तो मैंने क्या किया, रजिस्टर एक लिया मार्केट से और बीच में उस रजिस्टर को ऐसे जोड़ दिया। रजिस्टर के 2 टर्मिनल्स, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिया, और ये बीच में हो गया रजिस्टर आपका, ठीक है। ऐसे एक रजिस्टर लगा देते हैं। अब लेकिन अब वही है कि कितना आपको करंट चाहिए, करंट कितना कम करना था, उसी हिसाब से आप उतनी ही वैल्यू का रजिस्टर लाएंगे और वहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, कितना करंट है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना क्या है, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ और ये सब हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले हम इससे अगला एक डेफिनेशन लेते हैं रजिस्टेंस की। ये अलग अलग कुछ टर्म्स हैं, क्योंकि बहुत हम कॉमनली यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस की, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो हम इसमें पहले ये क्लियर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको पता चल गया। रजिस्टर का मतलब है कि वो डिवाइस जो अपोज करता है करंट को, लेकिन अब किस वैल्यू से अपोज करेगा, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितनी है, यही कैपेसिटी का मतलब ही होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, it is the value of capacity of a resistor to oppose current। तो कितनी वैल्यू से
वो करंट को अपोज करे, ठीक है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बताता है वैल्यू कि कितनी वैल्यू से वो कम कर पाएगा, इसकी कितनी वैल्यू है जो करंट को वो कम कर पाएगा।